मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो शुभ दिन चल रहे हैं, आने वाला जो समय है वो भी काफ़ी शुभता ला रहा है, क्योंकि अक्टूबर के शुरुआत में ही विजयदशमी का पर्व आ रहा है, जो बुराइयों पर जीत का पर्व है। आपको भी चाहिए कि अगर अपने अंदर कोई कमी, बुराई, गलती नजर आती है तो जरूर इस पर्व पर संकल्प लेकर उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये पर्व जो आते हैं, ये नवरात्रें, विजयदशमी, दिवाली, जन्माष्टमी, ये सब संकल्प लेने वाले पर्व होते हैं कि इसमें से हम क्या सीखें और हमें अपने ऊपर क्या धारण करना। क्योंकि अभी 10 दिन रामलीला चली, रामलीला में राम के चरित्र के बारे में रामायण दिखाई गई और नवरात्रें, दुर्गा की पूजा हुई, उसमें शक्ति की पूजा हमने की। तो बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, समझते हैं, और हमें इन दिनों में खासतौर पर बहुत पवित्र दिन होते हैं, पवित्रता होती है। तो हम संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरी कमजोरियां हैं, मैं उनको दूर करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं व्रत करता हूँ कि मैं जो भी चीजें मेरे को पीछे लेके जा रही हैं, पीछे धकेल रही हैं, नाकामयाब कर रही हैं, मैं अपनी कमियों को दूर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, आप इस समय अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आप अपनी ताकत गवा बैठेंगे। शब्द हवा में उड़ने वाले कण नहीं होते, वे तलवार की धार होते हैं। वो जा तो आपको बनाएंगे या आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हर किसी से बहस ना करें, तर्क वितर्क ना करें, हर किसी को राय ना दें, हर किसी से राय ले भी ना। अपनी जुबान को, अपनी वाणी को धारदार तो बनाएं, लेकिन बेवजह ना चलने दें। स्वार्थी लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं, सिवाय आपकी हिम्मत और ताकत और मेहनत और अपने पर विश्वास। ये आपकी अपनी चीजें हैं, ये आपकी अपनी सगी चीजें हैं। दोस्तों, याद रखना, गुस्से में कभी बहकना नहीं। दुनिया आपको उकसाएगी, फिर आपका तमाशा बनाएगी। अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो आप मुस्कुराकर शांत रहें, क्योंकि चुप रहकर सही समय पर वार करना किसी भी लड़ाई में जीतने का सबसे बड़ा हथियार होता है। पेशेंस नहीं तो विनाश तय है। जल्दबाजी आपको कमजोर बना देगी, गलत फैसले कराएगी, अंत में नुकसान कराएगी। आपके इस समय नुकसान उठाने के मूड में ना रहें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें। मेहनत से नहीं, इरादों से जीत होती है। जो जान लगा दे उसी की ही किस्मत रोशन होती है। अब आप अपने काम में जान डाल दो, फिर देखना दुनिया कैसे सलाम करती है। लक्ष्य छोटा नहीं, हौसला बड़ा रखो। वक्त जैसा भी हो, आप तो बस खुद को खड़ा रखो, चलते रहो। मंजिल उनकी होती है जो लगातार चलते रहते हैं। ठहरने वालों को तो रास्ते ही निकल जाते हैं। तो दोस्तों, खुद पर भरोसा रखो। जो अब
ठोकरें हैं वही कल सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। इस समय आप किसी का भी इंतजार ना करो, जो चाहिए आपको खुद जाकर उसे हासिल करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। जो चल पड़ा वही आगे बढ़ पाता है। सफलता की चाबी मेहनती है, जो इसे आजमाएगा वही आगे बढ़कर कुछ पाएगा। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करो दोस्तों। आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ा हथियार है। आपका भविष्य ना कोई लिख सकता है ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि आपकी कोशिशें ही आपका भविष्य लिखेंगी। बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। मीन राशि के दोस्तों, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी। इसलिए खुद को कमजोर समझने की गलती ना करो। इस समय हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ो। जो कोशिश नहीं करते वो कभी जीत भी नहीं पाते। जो इंसान खुद को जीत सकता है वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता। कर्म, नियम, अनुशासन। कर्म, नियम, अनुशासन, कड़ी मेहनत में भविष्य के चमत्कार पैदा करने की क्षमता है। लेकिन इस समय मीन राशि के दोस्तों, आप बेवजह ही ग्रहों, नक्षत्रों के चमत्कार के इंतजार में बैठे हैं, जो कभी नहीं होना और ना ही पहले कभी हुआ है। चमत्कार के भरोसे बैठकर अपने कीमती समय को जाया आपको नहीं करना चाहिए। समय आपका धन से भी ज्यादा कीमती है, आप इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, इस समय आप आसान भीड़ का हिस्सा ना बनो। अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का आभारी रहना सीखो, धन्यवादी रहो भगवान के। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और जिनके साथ कर रहे हैं, उन्हें अपनी ध्यान की सौगात दें। नेतृत्व की चुनौती है तो मजबूत बनो लेकिन रूखे नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। साहसी बनो लेकिन दबंग नहीं। विचारशील बनो लेकिन आलसी नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं। गर्वित बनो लेकिन घमंडी नहीं। हास्य प्रेमी बनो लेकिन मूर्ख नहीं। प्रगति करने के लिए आपको आज ही शुरुआत करनी होगी। इसकी कुंजी आज के दिन एक कदम उठाने में। दोस्तों, वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता है जो कुछ नहीं करते। वही हमेशा भाग्य, किस्मत, ग्रहों को कोसते हैं। वही चमत्कार के भरोसे बैठते हैं। जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वही दुनिया पर राज करते हैं। इस समय तो आप अपने हर काम में जी जान डाल दो, फिर देखो कमाल। मंजिल भी कहेगी आपको, है तेरा जुनून बेमिसाल। दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पर हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो हमारी ताकत और सफलता की दिशा तय करते हैं। यह नियम आपके जीवन को बेहतर ही नहीं बल्कि सफल बनाने के लिए भी सहयोग करते हैं। कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। अपना दर्द और समस्याओं को समझना चाहिए। खुद की इज्जत करना सीखें। लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखेंगे। अपनी कीमत को खुद पहचानना होगा, तभी आपको बाहर के लोग महत्व देंगे। अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपनों विचारों को मजबूत बनाते हुए आपको आगे बढ़ते जाना।
दोस्तों, ज्ञान हर आत्मा के भीतर पहले से ही है, बीज की तरह मौजूद है। जब इंसान भीतर की ओर मुड़ता है तो यह बीज अंकुरित हो जाता है। धीरे धीरे साधना, भक्ति और ध्यान से यह वृक्ष बनकर फल और छाया देता है। यह वृक्ष ही सत्य, शांति और परमात्मा की ओर ले जाता है। तो थोड़ा से समय आपको ध्यान, मेडिटेशन, योगा भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो दिनचर्या काफ़ी आपके हक में रहेगी। दोस्तों, क्या आप समझते हैं जीवन में हर समस्या का समाधान होना ही चाहिए? अगर कोई समस्या सालों तक वैसी की वैसी ही रहे तो मान लेना चाहिए कि आपकी कोशिश वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इस समस्या के समाधान के लिए दोस्तों, आप जीवन के कोई ही समस्या मानकर चलो, सारी दुविधा ही खत्म। जीवन को ही समस्या मानकर चलोगे तो साथ में ये मान लो कि लोगों की इससे जूझना ही पड़ेगा। मानने की जरूरत है कि ये जीवन समस्या है, इससे जूझना ही पड़ेगा। इसका उत्तर कोई ढूंढने नहीं जाओगे तो देखना आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। होता क्या है, हम समस्या को स्वीकार नहीं करते, हम उससे भागने की चेष्टा करते हैं, इसलिए समस्या और बड़ी भूत बनकर पीछे पड़ जाती है। समस्या कोई तुम्हारी छाया है। तुम ज्योति से विमुख हो गए हो, तुम रोशनी से विमुख हो गए हो। घूम कर खड़े हो जाओ, फिर देखना कहाँ दिखेगी तुम्हारी छाया। प्रकाश के सामने हमें छाया नहीं दिखती। ऐसे ही परमात्मा को स्वीकार करो और ज्ञान के स्वीकार करोगे तो कोई समस्या आपके सामने आई नहीं। दोस्तों, भविष्य ने आपको पकड़ रखा है कि कल ऐसा करूंगा। दोस्तों, कल तो आने दो। पहली तो बात है, कल कभी आता नहीं, जब भी आता है वो आज आता है। कल को कभी आते देखा? जब कभी भी आता है आ जाता है, और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो तुम्हारी आदत मजबूत होती जा रही है रोज रोज आज को बर्बाद करने की। तब तुम फिर कल के लिए सोचोगे। तुम कल भी यही कर रहे थे, लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच उलझे हुए हो, तुम जियोगे कब? ये दो कल की चक्की के दो पार्ट हैं। जो ये दो कल है ना, यही चक्की के दो पार्ट हैं। तो तुम्हें धीरे धीरे पिसते जा रहे हो। लगाओ छलांग और चढ़ जाओ भगवान रूपी किल्ली पर, तो फिर आप देखना आनंद। तो दोस्तों, ये कल के चक्कर में मत रहें, वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जिएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कोई खाली नहीं है इस जग में। हर आत्मा किसी अदृश्य रूप से रस से परिपूर्ण है। किसी में प्रेम है जो ईश्वर का ही विस्तार है, किसी में घृणा है जो अज्ञान का अंधकार है, किसी में स्मृतियां हैं जैसे बीते जन्मों की परछाइयां, और किसी में दुख है जो आत्मा को शुद्ध करने वाली अग्नि है। वास्तव में मनुष्य वही बनता है जिससे उसका हृदय भरा होता है। प्रेम से भरा तो प्रकाश, घृणा से भरा तो अंधकार। इसलिए सच्चा रिक्त होना तभी है जब भीतर कुछ भी ना बचे सिवाय उस शाश्वत सत्य के जो स्वयं ईश्वर है। उस ईश्वर को अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, क्या लिखोगे आप अपने बारे में? मीन राशि के दोस्तों, मैं क्या लिखूं? मैं अपने बारे में लिखूं तो क्या लिखूं? थोड़ा अच्छा या काफी बुरा लिखूं? मैं कहानी हूं पूरी या किस्सा अधूरा लिखूं? मैं कौन हूं? मैं खुद को क्या लिखूं? अपनी उम्र में तजर्बों में बड़ा लिखूं या उम्मीदों की लाशों पर चला लिखूं? ना समझेगा कोई भला मैं क्या लिखूं। लोग समझते हैं मैं उलझा हुआ हूं, तो क्या खुद को उलझा हुआ लिखूं? हम अपने बारे में और जानते ही नहीं। चलो छोड़ो कि आज खुद को सर फिरा लिखूं। कभी आईना कहे मुझे टूटा हुआ
कभी दुनिया कहे मुझे झूठा हुआ, मैं सोचूं अपने ही सच को क्या लिखूं। गम भी है, सपने भी है, चाहते भी अधूरी, इन सब को मिलाकर खुद को क्या लिखूं। शायद बेहतर है मैं कुछ ना लिखूं, ना कहूं, लिख दूं सिर्फ मैं अधूरा हूं और उसी अधूरेपन में मैं खुद को पूरा लिखूं। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक व्यथा थी, मीन राशि के किसी दोस्त ने भेजी थी, वो मैं आपके साथ साझा कर दिया। दर्द था किसी का अपना, उसने साझा किया था, वो दर्द मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें कितने लोग इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, वो ही जाने। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, माता के दिन चल रहे हैं, माँ के नवरात्रे चल रहे हैं। माँ, बिना माँ के इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। एक तो जगत जननी माँ है जिसका हम रोज ही पूजा कर रहे हैं, और एक माँ वो है जिसने हमें जन्म दिया और हम इस धरती पर आए। तो हमें दोनों ही माँ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पहले आपको सुनाता हूं, सच्ची कहानी है ये। कहानियां सच्ची ही होती हैं, कहीं ना कहीं हुई होती हैं। क्या बात है दोस्त, 1 महीना दुकान बंद रखी। केमिस्ट की दुकान पर एक व्यक्ति दवाई लेने आया, तो उसने केमिस्ट दुकानदार से कहा कि दोस्त, 1 महीना दुकान बंद रखी, सब ठीक ठाक है ना? तुम तो यार एक दिन भी दुकान बंद नहीं रखते थे, मैं 15 साल से आ रहा हूं तुम्हारी दुकान पर, कभी तुमने दुकान बंद नहीं रखी, यहां तक 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी नहीं। एकदम से अचानक 1 महीना दुकान बंद। हाँ दोस्त, बहुत ही बात ही ऐसी हो गई थी, लेकिन अब हर साल 1 महीना दुकान बंद रखने का संकल्प ले लिया है मैंने। साल का 1 महीना मेरे भगवान को अर्पित होगा। और दोस्त, या तूने अंदाजा लगाया कि तेरा नुकसान कितना हो जाएगा 1 महीने में? 1 महीने में और तुम्हारे ग्राहकों को कितनी तकलीफ होगी। आर्थिक नुकसान तो दोस्तों मैं झेल लूंगा, पर ग्राहकों की तकलीफ को तो और तू और शाम झेल लेना। तू मेरा दोस्त है, मेरी फिक्र करता है, और शाम मेरा 15 साल पुराना कर्मचारी है, लेकिन मेरे छोटे भाई की तरह। तुम दोनों मिलकर 1 महीना झेल लेना। 8 घंटे शाम, 8 घंटे तुम दुकान पर बैठ जाना, काम तो मेरे कर्मचारी सारे संभाल लेंगे, बाकी मैं भी तुम्हारे टच में रहूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बोल मंजूर है? लेकिन दोस्त बता तो सही, ऐसा क्या हुआ, दुकान क्यों बंद रखा, कहाँ चला गया था 1 महीना? बताऊंगा, पहले बता। मंजूर है? हाँ भाई, मैं तो जान भी देने को तैयार हूँ, जानने चाहिए, साथ चाहिए। और एक बात सुन, जो हम 1 महीने में जो पैसा कमाएंगे वो सारा पैसा धर्म के काम में आएगा, यह भी मैंने संकल्प ले लिया है। मुझे उस 1 महीने की कमाई में अपने परिवार के लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने बहुत दिया है। तो सुन पूरा किस्सा उस दिन का, जिसके लिए मुझे 1 महीना दुकान बंद करनी पड़ी। घेर लेने को जब बलाएं आ गई, घेर लेने को जब बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। उस दिन दुकान पर भीड़ ज्यादा थी, सभी ग्राहक अपनी अपनी दवाई लेते और निकल जाते। दुकान से बाहर नए ग्राहक आ जाते, लेकिन मैं नोटिस कर रहा था, एक माता जी इसी स्टूल पर आकर बैठ गई जहां इस समय तुम बैठे हो, बहुत ही उदास, बहुत परेशान, मेरी तरफ देखती जा रही थी। मैंने सोचा कि किसी ग्राहक के साथ होगी, लेकिन 2 बजे जब लंच का समय हुआ, ग्राहक भी कम हो गए थे, लेकिन वो माताजी वहीं पर स्टूल पर बैठी थी। मैंने कहा, लाओ माताजी, पर्ची लाओ, कौन सी दवाई चाहिए? माताजी ने इशारा किया कि इन ग्राहकों को जाने दो, 1-2 ग्राहक थे अभी।
अब कोई गाहक नहीं था। लड़कों ने तैयारी शुरू कर दी थी दुकान बंद करने की। माताजी से कहा कि बताओ माताजी कौन सी दवाई चाहिए, आप बहुत देर से बैठी हुई हैं। वह माताजी चुप रही। मैंने कहा माताजी मैं समझ गया हूँ आपको दवाई चाहिए लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप दवाई बताओ कौन सी है, कौन सी चाहिए, मैं बिना पैसे के आपको दवाई दूंगा। क्योंकि दोस्त मैं भी 20 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। मैं जानता हूँ जिसका आपके पास पैसे नहीं होते तो वो दवाइयों की जरूरत होती है तो वो ग्राहकों के सामने कुछ नहीं कह पाता। बाकी ग्राहक चले गए तब वह दवाई की मांग करने लगते हैं। लेकिन माताजी दवाई का नाम नहीं बता रही थी। मैंने फिर कहा बताओ माताजी, लाओ पर्ची दिखाओ, आपको कौन सी दवाई चाहिए। चिंता न करें, आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप दवाई ले जाएं क्योंकि हमारा स्टोर दोपहर 2 बजे बंद हो जाता है। लड़के भी खाना खाने जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। वैसे भी आपको जहां आए 2-3 घंटे तो हो ही गए हैं। आप बताइए बेटा, मैं जहां से 25 किलोमीटर दूर से आई हूं। मुझे किसी ने बताया कि जो दवाई किसी मेडिकल स्टोर में अगर नहीं मिलती वो तो आपके स्टोर में पक्का मिल जाएगी। मैं इतनी दूर से उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कम नहीं, मैं तो खुद लोगों को दान पुण्य का काम करती रहती हूँ। तो माताजी आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माताजी ने बताना शुरू किया कि बेटा मैं और मेरे पति यहाँ अकेले रहते हैं। मैं स्कूल टीचर थी, रिटायर हूँ और मेरे पति सेना से रिटायर है। हमारा एक ही बेटा है, वह बेंगलोर में रहता है अपने बच्चों के साथ। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीना हमारे साथ आकर बिताते थे। बाकी के 11 महीने हम उनके साथ बिताए हुए समय को याद करके बिताते हैं। लेकिन 2 दिन पहले मेरे बेटे का फोन आया कि वह इस बार छुट्टियों में नहीं आ पाएगा बच्चों को लेकर, क्योंकि इस बार वो बच्चे अपने मामा के पास अमेरिका जा रहे हैं। जब से हमने फोन सुना है मेरे पति बहुत बेचैन हो गए हैं। 2 दिन से ना खाना खाया ना ही हमें नींद ही आई है, क्योंकि हम पूरे 11 महीने एक एक दिन का इंतजार करके इस 1 महीने के इंतजार में रहते हैं। लेकिन इस बार मेरा बेटा और मेरा पोता पोती बहू कोई नहीं आ रहा। माताजी इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये मुझे बताइए। ये आपका पारिवारिक मामला है। माताजी रोने लगी। मैंने तसल्ली दी कि माताजी चुप हो जाएं, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बेटा तुम मुझे दवाई दे दो। हाँ माताजी बताओ बताओ कौन सी दवाई दूँ। वही तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ। दोस्त, जो माताजी ने दवाई का नाम बताया शायद दुनिया में किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिल सकती। दवाई का नाम सुनकर मेरी आंखें भी भर आई। दोस्त, मेरे पास दुनिया की हर बीमारी की दवाई थी। मैं अपने आप को इस शहर का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर का मालिक समझता था। मुझे बहुत घमंड था कि जो दवाई आपको शहर में कहीं नहीं मिलती वो मेरी दुकान में जरूर मिलेगी। शायद माताजी भी इसी उम्मीद के साथ मेरी दुकान पर आई थी। लेकिन आज माताजी ने मेरे घमंड को अपने पैरों तले रोन दिया था, क्योंकि माताजी ने जिस दवाई का नाम लिया था वो मेरे मेडिकल स्टोर में नहीं थी। शायद ही वह दवाई किसी मेडिकल स्टोर में मिले। दोस्त बताऊं उस दवाई का नाम। माताजी मुझसे दवाई मांगी कि मुझे बच्चों को भूल जाने वाली दवाई दे दो। जैसे ही माताजी ने दवाई का नाम बताया मैं सन्न रह गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं इस माँ को क्या जवाब दूं। माता के साथ साथ अब मेरी आंखों में भी आंसू बाहर आ चुके थे। मैंने दराज खोला तो माता को उम्मीद जागी कि शायद मैं दवाई दे रहा हूँ, लेकिन दराज में मेरी माता पिता की तस्वीर थी। जब मैं उदास होता तो उनकी तस्वीर को देख लेता था। अब तो मैं और भावुक हो गया। अपने माता पिता की तस्वीर देखकर मन में आया कि मेरे माता पिता भी वहाँ किसी मेडिकल स्टोर पे यह दवाई मांगते फिरते होंगे, क्योंकि मैं जब से शहर में आया गांव का रास्ता ही भूल गया। मैं भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। जब मैंने दराज बंद कर हाथ बाहर निकाला तो माता मेरे हाथ देख रही थी कि मेरे हाथ खाली थे और आंखें टपक रही थी।
माता ने मुझे तसल्ली दी, बेटे कोई बात नहीं, दवाई नहीं है तो मैं जाती हूँ। मैं काउंटर से बाहर आया तो मैंने माता जी को धन्यवाद दिया, उनके पांव छुए। माता जी ने पूछा, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? मैंने कहा कि आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिला दिया, जो मैं वर्षों से भूला हुआ था। मैंने माता जी से पूछा कि आप आई कैसे हो, क्योंकि गर्मी बहुत थी, जून का महीना था। माता जी ने कहा, बस मैं आई हूँ। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो और माता जी को घर तक छोड़कर आओ। माता जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो दवाई आप मांग रही हैं वह आज तक किसी कंपनी ने बनाई नहीं है। माता जी की आंखों में आंसू लिए बहुत मायूस होकर मेरी दुकान से बाहर गई। मुझे एक सबक सिखा कर गई। मैंने उसी समय डिसाइड किया कि आज से 1 महीना दुकान बंद रहेगी। मैंने कंप्यूटर से ही एक चिट निकाली, शटर पर लगाई और सभी लड़कों को कहा कि 1 महीना सबकी छुट्टी, और सबको 10-10 हजार रुपये भी दिए कि तनख्वाह में से थोड़े काट लूंगा। घर जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहा कि सामान पैक करो, हमें गांव जाना है आज ही, अभी ही। पत्नी मुझसे पूछती रही कि क्या हुआ, बताओ सही, इतनी जल्दी सब गांव में ठीक ठाक तो है? मैंने कहा हाँ ठीक है, बस अब बातें नहीं, सामान पैक करो, मैं एयर टिकट का बंदोबस्त करके आता हूँ। बस 2-6 घंटे के बाद हम अपने घर के सामने थे, लेकिन घर के बाहर ताला लटक रहा था। पिताजी नहीं, मुझे तो बहुत बेचैनी हुई, धड़कन तेज हो गई, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना माता थे ना पिता थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। माता पिता कहाँ चले गए? पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि 2-3 दिन से तुम्हारी माता जी हॉस्पिटल में एडमिट है, काफी सीरियस है। मैंने अपना सामान पड़ोसी के घर रखा और पत्नी और बच्चों सहित पहुंच गया हॉस्पिटल। पिताजी बाहर ही बैठे मिल गए। मैंने उन्हें उनके पांव छुए और वो मेरे गले लगकर रोने लगे। मैंने कहा कि माँ की हालत कैसी है? माँ मेरी उनसे मिलने के लिए मैं आया तो मेरे 1 घंटे के बाद मैं माँ को देख कर आया। माँ फिर बारी बारी सब बच्चों और मेरी पत्नी से मिलकर सभी आए। माँ ने मुझसे बात नहीं, मौन थी। आंखों से ही पता चल रहा था जैसे कह रही हो कि अब तू आ गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा लीवर में इन्फेक्शन है और ये इंजेक्शन चाहिए। और यहाँ मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कोई यहाँ मिल नहीं रहे, कहीं से भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे। अगर आप इन इंजेक्शन का जुगाड़ कर दो तो फिर बात बन जाएगी। मैं से उसी वक्त डॉक्टर से वो इंजेक्शन का नाम लिया और मैंने यहाँ पर अपनी दुकान पर लड़कों को बोल दिया। और सुबह डॉक्टर ने इंजेक्शन और दवाई जो मैंने मंगवा दिए थे माता जी को दी और आईसीयू से माता जी उसी दिन ही बाहर आ गए। 5 दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली और घर आकर माँ ने पहला ही सवाल किया, तुझे कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? मैंने तो तेरे पिता को मना कर दिया था कि तुझे नहीं बताना। पास ही पिताजी बैठे थे, उन्होंने कहा मैंने नहीं बताया, पता नहीं हमने कौन से सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं इसने जो इसको सब पता चल गया। इसको 2000 किलोमीटर दूर से पता चल गया कि माँ हॉस्पिटल में। तो मैंने अपने माता पिता को बताया कि मेरी माँ का संदेश लेकर एक माँ आई थी, अगर वो माँ ना आती तो इस माँ के हालात का मुझे पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ईश्वर की लीला को कोई नहीं जान पाया, वो क्या क्या लीला करता है, किस किस को क्या क्या संदेश कैसे कैसे भिजवा देता है। फिर मैंने अपने माता पिता को उस दुखी माँ का पूरा सारा घटना थी वो सारा किस्सा सुनाया। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए
और आज उनके दिल की बात जुआ पर आगे कि बेटे हम भी यहाँ तेरे लिए तड़फते रहते हैं, मुझसे ज़्यादा तेरे पिताजी तेरी कमी खलती है, साल में 10-20 बार तुझे याद कर ही लेते हैं, उल्टा मुझे इन्हें तसल्ली देनी पड़ती है। साथ में मैंने देखा पिताजी रो रहे थे। मेरा छोटा बेटा भी बोला देखो दादू रो रहे हैं। पिताजी को गले लगाया और वायदा किया कि साल में 12 महीने होते तो 11 महीने काम और 1 महीना माता के नाम। तो दोस्तों 1 महीना वहाँ रहा। मेरी पत्नी ने माता पिता से बहुत कुछ सीखा और मेरे बच्चों ने पिताजी से हमारे संस्कारों के बारे में सीखा, पूजा पाठ करना सीखा। पिताजी तो बच्चों के साथ मिलकर बच्चे हो गए थे, पता भी नहीं चला 1 महीना कैसे बीत गया। आने को मन तो नहीं करा था, लेकिन यहाँ का कामकाज भी देखना था और यहाँ ग्राहकों को बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि मैं बिना किसी नोटिस के चला गया था। दोस्तों 1 महीना यादगार महीना रहेगा मेरे लिए। अब मैंने हर साल 1 महीने माता पिता के पास रहने का फैसला किया। दोस्तों अगर तुम्हारे माता पिता भी पास नहीं रहते, दूर रहते हैं तो उन्हें समय दिया करो। नहीं तो दोस्त मैं इतना सौभाग्यशाली कहाँ, मेरे तो माता पिता दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो वो दोस्त बोला कि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे तो माता पिता दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो ये कहानी थी, ये सच्चा किस्सा था जो आपके साथ शेयर किया क्योंकि माता के नवरात्रे चल रहे हैं। हम मंदिरों में जब हमारे माता की मूर्ति हैं उनको तो हम पूजते हैं, पर हमारे घर में जो हमारे माता पिता है उनकी तरफ हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों नवरात्रों का सच्चा संदेश, हमारे घर में एक जीवित देवी रहती है जो लक्ष्मी बनकर पानी भरती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है और सबके पेट भरती है, गृहलक्ष्मी बनकर पूरे परिवार की सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है, सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है, पढ़ाती है और दुर्गा बनकर घर में आने वाली संकटों से लड़ती है। दोस्तों मैं उसकी पूजा करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ उसका सम्मान करो। देवी केवल मंदिरों की मूर्ति में ही नहीं, हमारी माँ के रूप में हर घर में मौजूद है। कई लोग कहते हैं ईश्वर तो दिखाई नहीं देते, विश्वास कैसे करें। दोस्तों श्रद्धा वाईफाई की तरह होती है, दिखती नहीं पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो ही जाती है। जिस तरह वो कहानी में एक माँ बताने आई तो वो हॉस्पिटल में अचानक से पहुंच गए, अगर उसको इंजेक्शन नहीं मिलते तो वहाँ माता पिता यही सोच रहे थे कि हमारे बच्चे का काम का हर्जा ना हो और वो नहीं बताते तो हो सकता था उसकी माँ भी उसके हाथों से चली जाती, उसके सिर से भी उसकी माँ का साया उठ जाता। दोस्तों अपने जीवन की निंदा कभी मत करना। कई लोग मैं देखता हूँ हमारे ग्रह ऐसे हैं, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरा तो भाग्य ऐसा है। भय मृत्यु का ही जप है। मृत्यु एक सिक्के का एक पहलू है, हर तरफ मृत्यु, दूसरी तरफ जिंदगी। इस जीवन में जो कुछ भी मिला वह व्यर्थ नहीं है, जो कुछ भी आपको मिला वो व्यर्थ नहीं है। हाँ तुमने उसको ढंग से सुजोया नहीं, तुम जमा ना कर पाए। ये हो सकता है तुम्हारी समझ कुछ अंगों को व्यर्थ समझ रही हो। अगर तुम्हें जीवन की कला ना आती हो तो अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। अगर कला आती है, दोष किसी और कभी भी नहीं, हमारे से ही कोई भूल हो रही होगी। जीवन की निंदा कभी मत करना, इस निंदा से कुछ हाथ में ना आएगा। इस निंदा से हो सकता है तुम जीवन के उन अंगों को छोड़ फेंक दो जो कि बड़े जरूरी थे, और कल जब तुम्हें बोध आए तब तुम पाओगे कि तुम अपने हाथ से अपंग हो गए हो।
अगर जीवन का कोई हिस्सा कष्ट देता हो तो विचार करना कि तुमने गलत जगह रख लिया है। उसे ठीक जगह से योजित स्थान पर रखने से जीवन की बेचैनी दूर हो जाएगी। तुम अशांत हो, तुम्हारी अशांति का कुल कारण इतना है कि जहाँ आंखें चाहिए वहाँ तुमने कान रख दिए हैं, जहाँ कान चाहिए वहाँ तुमने हाथ रख लिए हैं, जहाँ पैर होने थे वहाँ तुम्हारा सिर है। तुम शीर्षासन कर रहे हो, इससे तुम बेचैन हो। तुम्हारे जीवन में शक्ति का स्वर नहीं है। आज तक एक रेत के कण को भी कोई मिटा नहीं सका। हम तो खुद परमात्मा द्वारा बनाए हुए गढ़े हुए हैं। हम कितने भी उपाय क्यों ना करते, रेत को मिटाने के लिए एटम बम का भी उपयोग करें तो भी एक रेत का कण नहीं मिटेगा। टूटता टूटता जाएगा लेकिन मिटेगा नहीं, खंड खंड हो जाएगा लेकिन मिटेगा नहीं, फिर भी रहेगा। मिटाने की कोई सुविधा नहीं है और ना बनाने की कोई सुविधा है। कोई भी आदमी होश में नहीं मरता, मरने से पहले बेहोश हो जाता है। इसलिए हमें अपनी कोई भी शरीर की मृत्यु जात नहीं, क्योंकि हम होश में नहीं थे। जो व्यक्ति होश पूर्वक मरता है उसे याद रहती है। हमारे मन का स्वभाव है अभाव को देखना। हमारे पास अगर 5 करोड़ है तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, जो हमारे पास नहीं है वो दिखाई पड़ेगा। मन अभाव में ही जीता है, इसीलिए तो हमेशा पीड़ित रहता है। अभाव भला कैसे कोई किसी को सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है। आनंद से जीने का रास्ता तो भरे हुए मन में जीना है। तो जिसको अभाव होगा वो कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए अभाव को मत जाने, ईश्वर ने जो दिया है उसी को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी जिए। ये जीवन जीने के लिए है, ये जी जी के मरने के लिए है, मर मर के जीने के लिए नहीं है। दोस्तों, रोते रोते आए थे, शिकायतें करते करते जिए और अफसोस करते करते मर लिए। ये जीवन नहीं होता। जीवन में आए हो तो कुछ करके जाओ, अपने लिए ना सही, कम से कम समाज को तो कुछ ऐसा देकर जाओ कि ताकि परमात्मा के वहां जाकर आप परमात्मा के सामने सर उठाकर खड़े तो हो सकें। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। रोज रोज ही आपके समक्ष आते हैं। नहीं समझ आती हमारी बताई गई राशि हर किसी को। हमारी राशि को सुनने वाले, पढ़ने वाले अलग ही तरह के हमारे जातक हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जो इसको पसंद करने वाले लोग हैं। तो हमारा तो ढंग इसी तरह ही है। सभी राशियों को हम इसी ढंग से बताते हैं, इसमें जीने की कला सिखाते हैं। वो ग्रहों से आपको निजात दिलाते हुए प्रभु के अनुग्रह में ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी बताई गई राशि को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधेश्याम मंदिर परिवार आपका आभारी है कि आप हमारी द्वारा बताई गई राशि को पसंद करते हैं। हमारे मंदिर में दोस्तों ये रामनवमी पे एक विशेष तरह की अरदास का आयोजन किया हुआ। तो आप भी अगर अरदास करवाना चाहते हैं तो आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए तो आप जरूर अपना नाम और गोत्र भेजें। जिन्होंने पितृ पूजा करवाई थी अभी हमारे, उनके तो हमारे पास नाम और गोत्र हैं, उनको जरूरत नहीं है भेजने की, क्योंकि उनका तो रिकॉर्ड हमारे पास है, उनकी अरदास तो हो ही जाएगी। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अभी हमें अपना नाम और गोत्र स्थान नहीं भेजा, वो जरूर भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 931-533-6907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपने अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान मेरे को सेंड कर दें। आपकी भी अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई भी मूल्य नहीं है, छुपा हुआ मूल्य नहीं है, निःशुल्क है ये। इसका कोई पैसा नहीं लगना, कोई सामग्री आपकी नहीं लगनी और आपके लिए अरदास लगाई जाएगी श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो।
कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।